और मद्र देश के राजा अश्वपति, जिनके घर में संतान नहीं था। और अश्वपति केवल मां भवानी दुर्गा की आराधना करते थे, केवल देवी की आराधना। अब दुनिया के लोग ये तो जानते नहीं है कि देवी की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है, और शिव की आराधना करोगे तो भी देवी की आराधना है। शंकर की आराधना करोगे तो भी राम की आराधना है, और राम की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है। शंकर की आराधना करोगे तो भी कृष्ण की आराधना, और कृष्ण की आराधना करोगे तो भी शंकर की आराधना। दत्त की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी दत्त की आराधना। हरि विठ्ठल की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी हरि विठ्ठल की आराधना। विठ्ठल में शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। विठ्ठल में ही शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। दोनों अलग ही, अलग नहीं है दोनों। दोनों एक, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों में भेद है। जब आप राम राम मुख से जपते हो, तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? उत्तर दो जल्दी से। कौन प्रसन्न होते हैं? तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? शंकर सुमन केसरी नंदन। हनुमान कौन? शंकर का एक अंश अवतार। मतलब तुम्हारे राम राम जपने से हनुमान प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब हनुमान नहीं, तुम्हारे राम राम जपने से भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं। स्वयं शिव प्रसन्न, स्वयं शंकर प्रसन्न। और तुम्हारे शिव शिव जपने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारे शिव नाम जपने पर सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है? कौन होता है? पंढरपुर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जल्दी से। जो पंढरपुर गए हाथ उठाओ। गए हो? चलो रखो। पंढरपुर में जाकर क्या चिल्लाते हो? विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा, विठ्ठला। पर कभी इस शिव महापुराण का कहना मानकर एक बार विठ्ठल के मंदिर में जब दर्शन करने जाओ, तब एक बार जमकर चिल्लाना हर हर महादेव। अभी तक विठ्ठल चिल्लाए थे, एक बार विठ्ठल बोलते बोलते साथ में हर हर महादेव चिल्ला कर देखना। विठ्ठल जैसे शंकर जी को अपने सिर पर बिठाकर अंदर लेकर आए थे, तुमको भी लेकर अंदर आएंगे निश्चित। पंढरपुर में आवेला
हरि ओम विठला। पंढरपुर में आवेला हरि ओम विठला। तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठला। तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 हरि ओम विठला। गावेला हरि ओम विठला। जिजाबाई गावेला हरि ओम विठला। ओ नामदेव जी गावेला हरि ओम विठला। नामदेव जी गावेला हरि ओम विठला। ओ जिजाबाई गावेला हरि ओम विठला। जिजाबाई गावेला हरि ओम विठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठला हरि ओम विठला। विठ्ठल विठ्ठल विठला हरि ओम विठला। शपो
साचो नाम विठ्ठला मीठो नाम विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला जय हो विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला प्यारो नाम विठ्ठला मीठो नाम विठ्ठला प्यारो नाम विठ्ठला मीठो नाम विठ्ठला साचो नाम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला प्यारो नाम विठ्ठला मीठो नाम विठ्ठला प्यारो नाम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला ओ प्यारो नाम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हार हार महादेव है अपने स्थान पर बैठकर आज सोमवार प्रदोष शिवरात्रि महीने की प्रेम से बाबा से अपने दिल की बात कहो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन के भाव प्रस्तुत करिए। बाबा को विनय निवेदन करो, दिल से कहो, प्रार्थना करो। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर प्रार्थना करिएगा। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज ऐसा संजोग माघ के महीने में मिला है कि सोमवार प्रदोष और शिवरात्रि, और वो भी शिव महापुराण की कथा, सारे स्नान का फल आज ही प्राप्त हो जाए। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। सब साथ में बोलिएगा, साथ में बाबा से प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो मारा
करे, शमशान वासी हमारा, शमशान देवासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारो, भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। कभी विट्ठल के मंदिर में, मेरे विट्ठल नाथ के मंदिर में जाकर एक बार शिव का नाम लेकर राम राम कहने से शिव प्रसन्न होते हैं और शिव शिव का नाम जपने से स्वयं मेरे हरि विट्ठल नारायण प्रसन्न होते हैं। ये उनकी प्रसन्नता है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि किसी की बद्दुआ आपको लगे, जलने वाले की, ईर्षा करने वाले की, गलत सोचने वाले की, गलत विचार करने वाले। हम जब किसी को बद्दुआ देते हैं, हम किसी को जब अपशब्द कहते हैं, तो वो बद्दुआ अगर कोई सत्य में भगवान की भक्ति करने वाला है, उसको वो स्वीकृत नहीं होता। मद्र देश में एक अश्वपति नाम के एक राजा रहते हैं। अश्वपति जगत जननी दुर्गा भवानी की भक्ति करता है। मां जगदम्बा की भक्ति, मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा की भक्ति। आप देवी की भक्ति कर रहे हैं तो भी शिव स्वीकार है। एक बात हमने सूरत की कथा में कही थी और सिरपुर की कथा में कही थी। सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार का व्रत करो, चाहे बुधवार का व्रत करो, चाहे गुरुवार का व्रत करो, चाहे शुक्रवार का व्रत करो, चाहे शनिवार का व्रत करो, चाहे रविवार का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे पंचमी का व्रत करो, चाहे छठ का व्रत करो, चाहे सप्तमी का व्रत करो, चाहे अष्टमी का व्रत करो, चाहे एकादशी, चाहे द्वादशी, चाहे प्रदोष, चाहे तुम्हारा मन पड़े जिसका व्रत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, व्रत किसी का भी करो पर फल तो शंकर जी ही देते हैं। व्रत किसी भी देवता का करो पर फल देने का निर्णय शिव को ही करना पड़ता है। कैसे? तुम्हारे घर में फ्रिज रखा है, पड़ोसी को लेकर जाना है, तुमसे बिना पूछे उठा के ले जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में मिक्सर रखा हुआ है, पड़ोसी को, तुम्हारी मौसी के लड़के को ले जाना है, तुमसे बिना पूछे ले जाएगा क्या? नहीं। ये पृथ्वी किसकी? देवाधिदेव महादेव की। अगर किसी भी देवता का तुम व्रत करोगे, उपास करोगे, तो पहले देवता वर देंगे। शंकर जी से पूछेंगे कि कमलाबाई ने मंगलवार का व्रत करा है, भैरू सिंह ने शनिवार का व्रत करा है, इसका फल देना है। शंकर भगवान कहेंगे, ये मुझे भी एक लोटा जल और बड़े प्रेम से सत्यवाई जीवन जीता है, इसको केवल एक व्रत का फल नहीं, व्रत भले एक करे पर फल 4 व्रत का दे इसको। व्रत 4 व्रत का उसको फल दे। किसी को भी जब
अश्वपति मध्य देश का राजा अश्वपति देवी की आराधना करते हैं, वर मांगते हैं मां जगत जननी के लिए, रोज मंदिर जाते हैं, रोज आराधना करते हैं, रोज तपस्या करते हैं, रोज और मेरा मेरी बहनों से, मेरा मेरी जीजियों से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से निवेदन है, एक निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बेटियों से, मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब भी शंकर के मंदिर में अर्चना करने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, अगर तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में कहीं शंकर का मंदिर है और तुम अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तो मेरी माताओं के लिए यह विशेष है, मेरी जीजियों के लिए विशेष है, मेरी बेटियों के लिए विशेष है कि 3 स्थान शंकर के शिवलिंग में 3 स्थान ऐसे हैं जहां का स्पर्श कर लेना चाहिए और अपने मन की कामना बाबा से कह देना चाहिए। तो कहते हैं वो नारी को जिंदगी में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है। और बड़े शुद्ध भाव से, बड़े श्रेष्ठ भाव से समझिएगा जरा। ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, ये उसका जल जाने वाला स्थान। इधर कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल, ये भगवान शंकर का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो एक एक बूंद पानी टपकता है कलश में से, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। 3 स्थान मेरी जीजियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माताओं के लिए। पहला, भगवान शंकर का जल जहां से गिरता है उस स्थान पर अपने हस्त कमल को लगाना। दूसरा, जो माता का कटी भाग, माता का हाथ, जो माता का सुंदर हस्त कमल है, उस हस्त कमल पर स्पर्श करना। और तीसरा, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में, उसके ठीक विपरीत भाग में जो माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां जल बहता है उसके ठीक विपरीत भाग में उस स्थान का स्पर्श करना। अगर ये 3 स्थान ऐसे हैं, आप माता के, आप शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो 3 स्थान पर मात्र स्पर्श मात्र कर लेने पर, अपनी कामना कह देने पर स्त्री को कभी जिंदगी में दुख नहीं झेलना पड़ता। और कितना भी, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक प्रयास करो। पहले तो मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे पुरुष बैठे हैं, जितने मेरे जीजा उन बैठे हैं, उनसे निवेदन है, अपने आप में दृढ़ बनाओ कि मैं, हाँ, हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, संकल्प दिलाने से कुछ नहीं होता, फालतू की बात है। हम दिला भी देंगे, तुम वापिस पहुंच गए तो ऐसा फालतू का माथा पच्ची हम करते रहे। आप अपने मन से दृढ़ बनाओ कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने बेटों और अपने माँ बाप की इज्जत के लिए और अपने घर के बेटों को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मुझे मेरे बेटे को कलेक्टर बनाना है। अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए आज से मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के, एक संकल्प अपने भीतर आप स्वयं लीजिए। हम नहीं दिलाएंगे, हम ये फालतू काम, क्योंकि हमें मालूम है हम संकल्प दिला देंगे, तुम नहीं छोड़े तो बद्दुआ हमें लगे। क्या मतलब फालतू? तुम सोचो ना, घर किसका? तुम्हारा। बच्चे किसके? तुम्हारे। पत्नी किसकी? तुम्हारी। माता पिता किसके? तुम्हारे। तो सोचना किसको? तुमको। हम क्या सोचेंगे?
तुम स्वयं सोचो, तुम स्वयं विचार करो और इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए, इसमें मेरी जीजियों का साथ चाहिए। एक दुर्वा ये 3 स्थान पर स्पर्श कराया, एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराया और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल दी। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। एक दुर्वा, क्या बोलते हो उधर महाराष्ट्र में, धूप की दुर्वा, दुर्वा बोलते हैं ना। तो हम चांगला बोले ना, हम ठीक बोले ना, तो दुर्वा, एक दुर्वा 3 स्थान, फिर समझेंगे जहां से जल बहता है वहां आप बैठे हो वहां, और इसी जल भाग के ठीक पीछे का स्थान जो देवी का स्थान, ये पूर्ण स्थान मेरी माता का है, पूर्ण स्थान, और बीच में जो स्थान है वह सुख सुंदरी का। इधर षडान कार्तिक गणेश जी का स्थान निश्चित है, इधर गणेश उधर कार्तिक। एक दुर्वा, और उसमें सबसे मेन मेरे जीजाओं का संकल्प अपने भीतर से कि मैं मदिरा का त्याग, किसी दूसरे के लिए नहीं। आप मदिरा छोड़ो, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। मेरे बेटे को मुझे आगे बढ़ाना, मुझे मेरे बेटे को प्रबल बनाना। ऐसा कौन सा काम है जो जिंदगी में तुम नहीं कर सकते? नशा तुमने पकड़ा है तो छोड़ भी तुम ही सकते हो, दुनिया में कोई नहीं छोड़ सकता। कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक अश्वपति राजा ने मां जगत जननी से वर मांगा, तब तक उस समय पर मां जगत जननी बैठी हुई थी। सावित्री उनसे मिलने के लिए, सावित्री, मेरा एक निवेदन सभी शिव भक्तों से है, अगर स्वीकार करें तो अच्छी बात है। जो अंदर बैठे हैं वो छांव में बैठे हैं, पर जितने अंदर बैठे हो ना, इससे 10 गुने हाईवे रोड पर और पूरे ग्राउंड में बैठे हैं, इससे 10 गुना। मेरा निवेदन है, जो मेरी बहनें, जो मेरे बेटा बेटियां, जीजा जीजियां अंदर पानी की बोतल बांट रहे हैं, उनसे निवेदन है जो धूप में सवेरे से छाता ले लेकर बैठे हैं पानी की बोतल, उनको दीजिए। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। कोई कह रहा था गुरुजी ग्राउंड बहुत बड़ा है, पर आज वो ग्राउंड को भी लग रहा होगा कि मैं छोटा पड़ गया, आज उसको भी लग रहा होगा। लाखों की संख्या में आए, हाईवे रोड पर भी आप लोग बैठे हुए हो, इतनी भीड़, इतना संख्या में पहुंचे हो। मेरा निवेदन है, और जिन जिन मेरी बहनों के पास में चादर हो, जो पीछे की ओर बैठे हो, अपनी चादरों से अपनी छांव कर कर आप लोग अवश्य बैठे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और धूप भी बहुत है, बहुत। और मुझे उम्मीद है मेरे
इस पवित्र प्रांगण के अंदर जितनी मेरी जीजिया बैठी हैं उनके पास में तो पानी की बोतल होगी, मुझे मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि मुझे मेरी जीजी और मेरे जीजा पे पूरा भरोसा है कि वो पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं। आप लोगों को पानी तो नहीं चाहिए? जम के तो बोलो, नहीं चाहिए ना? शिव तत्व लीजिए, शंकर की कथा, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। अश्वपति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से मांगना चाहा, तब किया, साधना करी, मेरे घर औलाद नहीं है, मेरे घर संतान नहीं। मां अंबा जगदम्बा ने सावित्री को भेज दिया। मां भवानी दुर्गा ने सावित्री को भेजा, जाओ सावित्री, आज तुम जाओ और जाओ पता करो कि राजा अश्वपति को क्या चाहिए। क्या? जब कोई कामना कर कर आप भगवान शंकर की आराधना करते हो, जब किसी कामना के साथ आप भगवान शंकर की आराधना में डूबते हो, उस समय पर केवल शिव ही नहीं, 33 कोटि देवता भी आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। 33 कोटि। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सरलाबाई साहेब राव सिरसाट, गुरुजी मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे गांव का नाम शिरडाणे तालुका धूलिया से। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैंने और मेरे बेटे ने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे बेटे का जॉब लगेगा, सरकारी जॉब लग पाए, ये मेरे को उम्मीद नहीं थी। पर मेरी मौसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो। बड़ी श्रद्धा से पशुपति व्रत किया, फिर भी कोई फर्क नहीं था। गुरुजी, मन में आया कि इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्या करूं? फिर मेरी मौसी ने कहा, अगर एक बार में पशुपति व्रत से तेरा फल ना मिले फिर कर। मैंने पशुपति व्रत वापिस करा, अब की बार मेरे बेटे से भी व्रत करवाया और बाबा के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना और बाबा की भक्ति करना। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। कभी नहीं सोचा था कि हमारे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी। बाबा की कृपा से 11/3/2024 को वन रक्षक के रूप में मेरे बेटे की ज्वाइनिंग हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रहे, ये शिव है। एक पत्र और, मेरा नाम शारदा पंकज भामरे है, मैं निजामपुर गांव की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो, शारदा पंकज भामरे, निजामपुर गांव की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरी बेटी का सिलेक्शन मेरा पैरामिलिट्री फोर्स भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल पर ITBP में हुआ। अब मेरी बेटी ट्रेनिंग भी पूरा हो चुका है, अब उसकी पोस्टिंग देवभूमि उत्तराखंड में है। गुरुदेव, मैं बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी 2020 से महाराष्ट्र पुलिस के लिए पढ़ाई कर रही थी, पर उसका हो नहीं पा रहा था। 22 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र पुलिस ग्राउंड एग्जाम दिया तो भी ठीक नहीं हुआ। बेटी ने हिम्मत हारी, तब हमने कहा कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, और बाबा की कृपा से फिर पुनः तैयार करी, और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ने सिलेक्शन हो गया, और आज मेरी बेटी उत्तराखंड में पोस्टिंग कर रही है और मेरी बेटी वहीं पर ट्रेनिंग ले रही है। मैं सीमा पुलिस ITBP में मेरी बेटी का हो गया, जिसका मैं फोटो यहां लगा रही हूं। शिव तत्व, भगवान शंकर औघड़ी की कृपा ऐसी ही होती है। एक पत्र बड़ा सुंदर है,
श्री कमलाकर रामदास पेंडारकर उर्फ बाबा पेंडारकर, पिप्पलनेर, मोबाइल नंबर ये है। पत्नी का नाम सो संगीता कमलाकर पेंडारकर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हो तो मोबाइल नंबर आपका जो लिखा है, बैठे हो तो एक बेलपत्ती लेने के लिए आ सकते हैं। पेट की जांच की, डॉक्टरों का कहा कि पेट में चर्बी की गांठ है, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने जांचें प्रारंभ करी तो मालूम पड़ा कि गांठ कैंसर की है। जो गांठ हुई वो कैंसर की है। तब से पूरे परिवार सोच में पड़ गया था, चिंतित हो गए। लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करना आरंभ किया। उसने कह दिया कि पशुपतिनाथ का व्रत करती हूं, मुझे विश्वास है मेरा शंकर मेरा कैंसर ठीक करेगा। धर्मपत्नी ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर के मंदिर जाकर रुद्राक्ष, तीर्थ और बिलपत्र को लेकर वही प्रसाद के रूप में पेशेंट को देना शुरू किया। आश्चर्य की बात, भगवान शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि कैंसर की अगली रिपोर्ट नील आ गई। कैंसर की अगली रिपोर्ट नील आ गई। इस आपाधापी के क्षण में मेरी बेटी मयूरी और नासिक में रहने वाले मेरे प्रिय समधी जी, उन्हीं ने मुझे पशुपति व्रत और भगवान शंकर की भक्ति के बारे में बताया। तब से मैं शिव भक्ति से जुड़ी हूं, यहाँ पर प्रणाम करने आई हूं। ये शिव तत्व है। अगर कहीं बैठे हो तो आए, एक बेलपत्र लेकर अवश्य। और तेरी कृपा बिना न हिले है एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में। बेटे की सरकारी नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। कुबेर का शिव तत्व। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार। कैंसर की रिपोर्ट नीलाई। जो कैंसर हो गया था, बाबा की कृपा से रिपोर्ट पूर्ण तरह से नीलाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का बहुत शिव तत्व। शिव औघड़ी है। अश्वपति ने, मध्य देश के राजा अश्वपति ने मांगा कि हे मां, मेरे घर में बच्चा नहीं, संतान नहीं। आज आई है सावित्री मां। मां जगत जननी ने भेजा, अश्वपति मैं सावित्री हूं, मुझे जगत जननी जगदम्बा ने भेजा। मां मैं तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में सारी मां एक ही है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मेरी दृष्टि में जितनी मां है, जितनी माताएं, सब एक।
मां, मुझे संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। सावित्री माता ने कहा कि राजा अश्वपति, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं है, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता, तुम्हारे घर में पुत्र का सुख नहीं। मां, क्या मैं बिन औलाद के रहूंगा? सावित्री माता ने कहा कि बिन औलाद के तो नहीं, पर मैं तुम्हें वर देती हूं कि तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारे घर में एक बेटी जन्म लेगी, एक बेटी का जन्म। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने अंदर एक बात उतार कर रखना, अपने भीतर ये बात को उतार लेना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। भाग्य को 100 गुना कर लीजिए तो समझना कि तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म, बेटी ने जन्म। बेटी जन्म ले। और सुनो अश्वपति, वो बेटी साधारण नहीं होगी। मैं सावित्री खुद तेरे घर में एक बेटी के अंश के रूप में जन्म लूं। मेरे आशीर्वाद से बेटी हो रही है तो वो बेटी साधारण नहीं होगी, वो बेटी साज नहीं होगी। उसका भी तेज पुंज, उसकी भी आकर्षणता, उसकी भी सुंदरता, उसकी भी तन्मयता, उसकी भी सुंदरता, उसका तेज, उसका भाव मेरे जैसा ही रहेगा। और सुन अश्वपति, उसका नाम तो मेरे ही नाम पर सावित्री, मेरे ही नाम। अश्वपति के घर में 9 महीने पूर्ण होने के बाद में एक बेटी ने जन्म लिया। भगवान भोलेनाथ, एक बेटी ने जन्म लिया। 9 महीना पूर्ण हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। विवाह की चिंता व्यापने लगी। किससे करा जाए? पूरे नगर में, राजघरानों में सूचना हो गई कि राजा के घर में, जो अश्वपति के घर में लड़की हुई है, वो कोई देवी है। विवाह के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया। राजा अपनी लड़की को लेकर वन में चला गया कि कोई अच्छा वर मिले, उसके साथ बेटी का विवाह कर दो, कोई अच्छा वर। ढूंढते ढूंढते जंगल में बेटी से कह दिया कि अब तू जा, तुझे जो श्रेष्ठ वर लगता हो, अपने धर्म के अनुकूल वो वर ढूंढ। बेटी गई। थोड़ी देर बाद अश्वपति बैठे ही थे कि सामने से देवऋषि नारद का आगमन हो गया। देवऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद जी बात कर रहे थे, इतनी देर में सावित्री का आगमन हुआ। अश्वपति, नारद जी बोले, ये लड़की कौन है? ये कन्या कौन है? कहा, ये मेरी बेटी सावित्री है। अच्छा, बड़ी सुंदर है, बड़ा तेज है, इसका विवाह क्यों नहीं करते? अरे महाराज, विवाह के लिए तो हम आए हैं। मैंने मेरी बेटी से कहा था कोई उत्तम वर देख ले। आज मेरी बेटी उत्तम वर देख कर आई है, उसके चेहरे की रौनक बता रही है। सावित्री देवऋषि नारद को प्रणाम करती हैं। नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
क्या तुमने वर ढूंढ लिया? हाँ, मैंने वर ढूंढ लिया। धुमस्सेन, ध्रुमसेन राजा, जो जंगलों का राजा है, वन में रहने वाला एक राजा, जिसके राज्य को दुनिया के लोगों ने छुड़ा लिया, आक्रमण कर कर वो वन में रहता है। उसके नेत्रों को भी किसी ने छुड़ा लिया। उसका एक बेटा है जिसका नाम सत्यवान है। सत्यवान, जैसे ही सुना सत्यवान का नाम, जैसे ही सत्यवान का नाम सुना, देव ऋषि नारद करताल बजाकर बोले, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अरे अश्वपति, तुम्हारी बेटी को समझाओ, वो लड़का ठीक नहीं है। आज ही के दिन, 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज ही के दिन वो मर जाए। आज ही के दिन मरेगा। उसका तो 1 वर्ष है। और लड़की को समझाओ कि दूसरा वर देख ले। सावित्री कहती है, नहीं पिताजी, मैंने तो उसको पति मान लिया है। अब तो मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। मैंने उसको अपना मान लिया। अब मैं विवाह दूसरे से क्या करूं? मैं तो करूंगी तो उसी से। मुझे दूसरे से विवाह नहीं करना है। मुझे दूसरे से विवाह नहीं करना है। खूब समझाया। देव ऋषि नारद ने कहा, तुम्हारी बेटी के भाग फूट गए हैं अश्वपति। जो आंखों देखे मक्खी खा रही है, उसको मालूम है कि मरने वाला है 1 वर्ष में, क्यों शादी करना? नहीं। सावित्री ने एक बात बड़ी सुंदर कही, नारद जी, तुमने तो मेरा भाग्य बता दिया कि मेरा पति 1 साल में मरेगा। किसी लड़की का विवाह हो रहा हो, किसी लड़की की शादी हो रही हो, और उस लड़की को मालूम ही नहीं कि उसका पति क्या है, कितना जिएगा, कैसा रहेगा, सुख है दुख है, उसको क्या मालूम? तुमने तो मेरा भाग्य बता दिया। एक बात बताओ मेरी जीजियों, विवाह के पहले तुम सबका भाग्य बताने वाला कौन था? कोई आया था भाग्य बताने? नहीं। नारद जी, तुमने मेरा भाग्य बता दिया, पर मेरे संसार की इतनी स्त्रियां हैं, इतनी नारियां हैं, इतनी बेटियां हैं, इनका भाग्य कौन बताएगा? कौन देखेगा? अश्वपति नारद जी के हाथ जोड़ लिए। नारद जी भी सोचे कि ये तुम मुझसे प्रश्न कर रही है। और बड़ा भयंकर प्रश्न देव ऋषि नारद के सामने खड़ा हो गया। बड़ा भयंकर प्रश्न। वट सावित्री का व्रत करने वाली स्त्रियां, नारियां, माताएं, कन्याएं, ये जान लें कि आपने सत्यवान और सावित्री की कथा तो बहुत सुनी होगी, बहुत स्मरण किया होगा, पर सावित्री ने जो नारद जी से ये शब्द कहा कि मेरा भविष्य तो आपने बता दिया, मेरा भाग्य तो बता दिया कि मेरा पति 1 साल बाद मरेगा। संसार में ऐसी कई लड़कियां हैं, संसार में कई ऐसी स्त्रियां हैं, संसार में कई नारियां ऐसी हैं जिनका भाग्य बताने वाला कोई भी नहीं। कौन बताएगा क्या होगा उसका? नारद जी के मस्तिष्क में वो बात बैठ गई कि आखिर ये प्रश्न बड़ा भारी, प्रश्न बड़ा। एक महिला बैठी है यहाँ पर, जिसके शरीर में सोरायसिस की बीमारी कई सालों से, पूरे शरीर की खाल निकलती थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे उसने इलाज ना करवाया। आखिरी में दवाई खाते खाते सालों निकल गए, सालों। तब एक मंदिर में जल चढ़ाने वाली एक स्त्री से सामने वो बैठी थी और कोई लेडीज जल का लोटा लेकर जा रही थी। वो यहाँ बैठी है, उसका नाम बीमारी 30 साल से थी उसको।
श्रद्धा प्रकाश गांगुर्डे, मुकाम पोस्ट पीपलनेर, तहसील साकरी, धुलिया की रहवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर जो है, मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं। मेरी बुआ निर्मला दौलत गारगुढ़े 30 सालों से सोराइसिस की बीमारी से ग्रसित है। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ऐसी कौन सी जांच है जो ना कराई उसने, पर उसका शरीर ठीक नहीं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आखिरी में एक महिला को जल चढ़ाते हुए देखा और उससे पूछा कि तुम कहां जाती हो? तो कहा शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने। किसने कहा? सीहोर वाला महाराज। तुम कथा सुनती हो? नहीं। कहा कथा सुनना चालू करो आसन लगाकर। टीवी पर कथा आती है, उसे सुनो। टीवी पर कथा सुनना चालू करा, मंदिर जाना चालू करा। फिर मैं सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई। बाबा, हम तो नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का फल क्या होता है, पर सीहोर से रुद्राक्ष लाई, उसको जल में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, उस जल को लाकर पूरे शरीर पर लगा लेती और पानी पी लेती। मैंने भी आपकी कथा सुनी कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैंने मालेगांव की कथा में पहुंच गई। मालेगांव की कथा जो दादा भाऊ ने कराई थी, उस कथा में बैठ गई, वहां की मिट्टी को अपने शरीर पर लगा लेती। फिर मैं धुलिया पहुंच गई, धुलिया की मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेती। सिरपुर गई, वहां की मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेती। और बाबा की कृपा से आज साकरी में बैठी हूं, पूरे शरीर का रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरे शरीर का पूर्ण रोग समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव पे भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? जरा विचार करिएगा, 30 साल से जो बीमारी बनी हुई हो, 30 साल से जो शरीर में चर्म रोग बना हो, सोराइसिस की बीमारी बनी हो, वो क्या समाप्त तो होना सरल है, सहज है? किसी सोराइसिस के डॉक्टर से आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये बीमारी तो मरते दम तक, आखिरी तक रहती है, छूटती नहीं है। पर जिसका विश्वास, भरोसा अगर पक्का है तो शंकर देते जरूर हैं, ये निश्चित देते जरूर। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। रोते नहीं, आप तो खुश हो, बेटी का जॉब लग गया ना, आंसू पोंछ के जाओ, अच्छे से जाओ। बाबा ने बेटी का जॉब लगा दिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए? शिव कृपा, शिव कृपा। पूरे शरीर पर
सोराइसिस की बीमारी थी, पूरा चर्म रोग पूरे शरीर पर हो गया था, 30 साल से थी, अब पूरा शरीर ठीक हो गया। बाबा का एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। बहुत हम तो बाबा